कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। ये एक बहुत ही डिटेल्ड रिक्वेस्टेड टॉपिक है, राशि अनुसार रीडिंग होने वाली है। अगर ये रीडिंग ये वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपकी शादी का सिग्नल आपको दे रहा है। आपकी शादी कब, कहाँ और किससे होगी, ये इस रीडिंग के अंदर हम जानेंगे। ये रीडिंग आपके लिए एक क्लियर आंसर लेकर आई है। आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी, आपके लाइफ पार्टनर का बिहेवियर कैसा होगा, करियर को भी देखेंगे, साथ ही साथ आपके साथ उनकी बॉन्डिंग, केमिस्ट्री एंड कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में कवर कर रही हूँ। क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जो आपने भी नहीं सोचा है। जिस व्यक्ति का इंतज़ार आप कर रहे हो, क्या वही आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे या आपकी डेस्टिनी में कोई और इंसान या व्यक्ति लिखा गया है। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं कवर कर रही हूँ। साथ ही साथ अगर आप जेन्युइनली अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। एंड ये रीडिंग राशि अनुसार बनी है गाइस, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा एक्यूरेसी मिलने वाली है। आपकी जो भी राशि है आप उसके अनुसार इस वीडियो को देखेंगे। मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग को सुनिए। लग्न राशि भी प्रीफर कर सकते हैं, मून साइन से भी सुनिए और लग्न राशि से भी सुनिए। आपको आपकी शादी को लेके बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर आपको ये दोनों नहीं पता तो उस स्थिति में अपनी सन साइन या अपने नाम राशि से भी रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस होगी, तो कभी भी आपके सामने आ रही है ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ही है। बस आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। इसके लिए वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करेंगे। पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आपकी राशि एरीज यानी कि मेष है, तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी शादी किस प्रकार के व्यक्ति से होगी, कब होगी, कहाँ होगी। सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में देखेंगे। आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए। पहले आपके पार्टनर की पर्सनालिटी एंड बिहेवियर को समझते हैं। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें जिनकी भी राशि एरीज है, मेष है, इनके जीवन साथी, इनके लाइफ पार्टनर के बारे में बताइए। थैंक यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनकी शादी किस प्रकार के इंसान या व्यक्ति से होगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, वो कैसे होंगे। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, इम्पल्सिव होंगे आपके स्पाउस, आपकी फ्यूचर स्पाउस। ये एनर्जी है, मतलब बहुत जैसे पेशेंस रखना, बहुत धैर्य रखना, ये इनकी बस की बात नहीं है। ये वो इंसान है, वो व्यक्ति है जो मुंह पे बोलता है, जो पीठ पीछे बोलना, शुगर कोट करके बोलना, ये वो एनर्जी नहीं है। इवन आपको लेके भी यही एनर्जी रहेगी इनकी कि अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो मैं तो ऐसे ही बोलूँगा या बोलूँगी, बाकी का तुम देख लो। तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है, तुम्हें बुरा लगता है तो भी ठीक है, मुझे उतना ज़्यादा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत जैसे कट थ्रोट बोलना, क्लियर बोलना, मुंह पे बोल देना, मुंहफट टाइप की पर्सनालिटी बेसिकली आपके फ्यूचर स्पाउस की मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी बात, अगर आपकी राशि मेष यानी कि एरीज है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर देखेंगे। आप फीमेल है तो वो मेल होंगे, आप मेल है तो वो फीमेल होंगे, राइट। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक्सप्लोरर होंगे, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ट्रैवल के बहुत शौकीन हो सकते हैं। इनको लाइफ में एंजॉय करना या एक जगह टिक के बैठना आपके पार्टनर की बस की बात नहीं होगी। पार्टनर बोल रही हूँ लेकिन आप फ्यूचर स्पाउस समझिएगा। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि इनको घूमना, एक्सप्लोर करना, नई नई जगहों को विज़िट करना इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। फास्ट राइड, बाइक राइडिंग, बाइक की स्पीड बहुत फास्ट रहेगी। कार ड्राइव करने की स्पीड बहुत फास्ट रहेगी। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत इम्पल्सिव सा नेचर या बिहेवियर रहेगा जनरली इस इंसान का, इस व्यक्ति का। और इनको डीप कलर्स, डार्क कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, या आपके पार्टनर जो होंगे जनरली डीप कलर या डार्क कलर्स बहुत वेयर करते होंगे। जैसे डीप रेड, मरून रेड कलर इनका फेवरेट हो सकता है। रेड कलर से कोई ना कोई कनेक्शन आपके स्पाउस का होगा ही होगा। हो सकता है कि आप इनसे जब पहली बार मिले, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उनसे मिलोगे। जब आप उनसे पहली बार मिले तो वो उन्होंने रेड वेयर किया हो, इसके बहुत हद तक मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं।
डिप्लोमेटिक होंगे, अपनी बात कैसे मनवानी है, अपनी बात कैसे कहनी है, मैं ऐसा क्या कह दूं कि मेरा काम निकल जाए, ये वो एनर्जी है। ये वो एनर्जी नहीं है कि बहुत सॉफ्ट, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, बहुत मासूम, बहुत भोला या भोली। नहीं, मुझे बहुत ड्रामेटिक या कभी कभी बहुत डिप्लोमेटिक होते हुए दिखाई दे, एक प्रकार की मैस्कुलिन एनर्जी को कैरी किया हुआ है इन्होंने। ओके, इमोशनल है, ऐसा नहीं कहती मैं कि इमोशंस नहीं है, लेकिन आपके जो पार्टनर है ना वो इमोशंस को थोड़ा कम शो करेंगे, राइट। ये एनर्जी है। ऐसे नहीं कि भावनाओं में बह के डिसीजन लेते हैं। लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन, ज़्यादातर डिसीजन इन्होंने प्रैक्टिकल हो के, लॉजिकल हो के लिए। बहुत लॉजिकल इंसान या व्यक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कंफर्ट जोन में रहना तो इनको आता ही नहीं है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में लेके, शुरुआत से लेके अभी तक भी, जब आप इनसे मिलोगे, जब आपसे इनकी शादी हो रही होगी, आप इनसे पूछोगे, आपको इनके बारे में पता चलेगा इनकी लाइफ बचपन से लेके अभी तक ऐसी रही होगी जहाँ पर इनको खुद प्रयास करना पड़ा होगा, खुद आगे बढ़ के चीज़ों को मैनेज करना पड़ा होगा। होता है ना कि कुछ लोग ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ पर बैठी बिठाई हर चीज़ मिल जाती है। नहीं, आपके फ्यूचर स्पाउस की कहानी मुझे ऐसी नहीं दिखाई देती। बचपन से ही लाइफ में हर चीज़ को लेके स्ट्रगल रहा होगा या उतार चढ़ाव रहा होगा, या अगर स्ट्रगल नहीं भी है तो जैसे भिड़ जाना, सामना करना, ये वो एनर्जी है कि कूद पड़ते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे रहेंगे, पर्दे के पीछे से काम करना या चुप चुप रहना, थोड़ा शाई नेचर नहीं। ये बहुत ही ब्लंट, कट थ्रोट बोलना, मुंह पे बोलना। ओके, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में रहना, बहुत एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ नेचर या बिहेवियर इनका जनरली आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके बारे में मुझे थोड़ा और बताइए। थैंक यू। कैसे हैं इनके फ्यूचर स्पाउस जिनसे इनकी शादी होगी? नाइट ऑफ कप्स, डेथ, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनके लाइफ में, इनके जीवन में बचपन से ऐसी ही सिचुएशंस आई होंगी जहाँ पर आपके पार्टनर हमेशा दो सिचुएशन के बीच में उलझ जाते हैं, या कंपैरिजन इश्यूज इनको रहे होंगे। किसी प्रकार का चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा कहने का मतलब ये हुआ होगा कि इनकी हमेशा शिकायत रही होगी कि सबको सब चीज़ें मिल जाती है, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो मुझे खुद होके स्ट्रगल करना पड़ता है, मुझे अपनी चीज़ों को खुद हासिल करना पड़ता है, मुझे खुद लड़ना पड़ता है, मुझे खुद उतरना पड़ता है। मेरी लाइफ में चीज़ें स्मूथ नहीं रही कभी भी। तो ये जैसे आपके पार्टनर आपको बताएंगे या कहेंगे, आपको उनसे जानने को मिलेगा। एंड डेथ का कार्ड भी है। आप इनसे उसी वक्त, उसी समय मिलोगे जब या तो इनकी लाइफ में किसी प्रकार का रोलर कोस्टर या कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, और या जब आपकी लाइफ में। वाइस वर्सा भी हो सकता है, और दोनों के लिए हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों किसी ऐसे फेज़ में होंगे, किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होंगे जहाँ पर अपनी विश को लेके, अपने डिज़ायर को लेके, या लाइफ में किसी प्रकार का मेजर शिफ्ट या ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में आप होंगे। उसी वक्त इस इंसान का, इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में आना होगा। आपका कोई एक रिलेशन ब्रेक हुआ होगा, या हार्ट ब्रेक हुआ होगा, या उम्मीद टूट गई होगी। और उम्मीद मतलब छोटी मोटी उम्मीद नहीं, ये बहुत बड़ी उम्मीद है। बहुत ज़्यादा अपेक्षा किसी से रखा था और वो हुआ नहीं। किसी बात को लेके बहुत आशा, बहुत उम्मीद थी, वो नहीं हो पाया। एंड तब इस इंसान की, इस व्यक्ति की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। एंड मैं आपको बता दूँ, जिस वक्त से आप इनसे मिलोगे, आपकी लाइफ में वैसे भी चेंजेस आने ही हैं। आपकी डिज़ायर्स, आपकी एक विशेज़ जो होल्ड पे लगी हुई थी ना, वो पूरी होती भी चली जाएगी। मतलब आपने वो तो सुना ही होगा कि शादी के बाद लड़के की या लड़की की भाग्योदय हो गई, लक चमक गया, किस्मत कहाँ से कहाँ उसको लेके चली गई। तो वही सेम सिचुएशंस मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। आपकी मल्टीपल डिज़ायर्स, मल्टीपल विशेस पूरी होने की संभावना है इस इंसान के थ्रू। भगवान ने इस इंसान को चुना ही इस वजह से है, ताकि आपकी जो भी पेंडिंग डिज़ायर्स या विशेस हैं, जिसके लिए आपने पेशेंस रखा, आपने इतना कुछ स्ट्रगल सहन किया, जिसको लेके आप उस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे थे, उन सारे डिज़ायर्स का फुलफिलमेंट इस इंसान के थ्रू कहीं ना कहीं होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं करियर में भी हेल्प मिलेगा या सपोर्ट मिलेगा किसी प्रकार का आपको, इस व्यक्ति की वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनको हैंडल करना, इनको झेलना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, राइट। गुस्सा इनका बहुत तेज़ होगा गाइस, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप कभी कभी ओवर थिंक में चले जाएंगे कि इस इंसान को प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये इस इंसान की जनरली नेचर में है या इनकी हैबिट है कि आपके पार्टनर वैसे तो शांत स्वभाव के दिखेंगे, लेकिन अगर किसी ने छेड़ दिया तो फिर इनका रौद्र रूप बाहर आ जाएगा। गुस्सा बहुत तेज हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का, इसकी एनर्जीज है। रही बात आपके साथ रिश्ता या कनेक्शन ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं एक प्रकार की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में लेकर आएगा।
दूसरी बात मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद लोकेशन चेंज हो सकता है या करियर में कोई मेजर शिफ्ट या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। मतलब आप देखेंगे कि कुछ बड़ा हुआ है लाइफ में या जीवन में, कि मेरी शादी हुई और शादी के अगले ही महीने से, शादी के कुछ ही महीनों में, कुछ ही वीक्स के अंदर इतना कुछ बदल गया। आप पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को देखोगे ना, आपको अपनी लाइफ 360 चेंज होता हुआ दिखेगा या नज़र आएगा, इन अ पॉजिटिव वे, राइट। सो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि इस इंसान का आना आपकी लाइफ में लिखित था, कहीं ना कहीं डेस्टिनी वाला रोल या रिश्ता या कनेक्शन डेफिनेटली मुझे यहाँ पर बनता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। अब डेथ का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स भी है, 9 ऑफ कप्स भी है। आपके पार्टनर सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करने वाले इंसान या व्यक्ति होंगे। हाँ, इम्पल्सिव हैं, गुस्सा बहुत आता है, लेकिन शुरुआत से ही मैंने आपको क्या बताया कि इस इंसान ने कंफर्ट जोन में रहना सीखा ही नहीं है, इमोशंस को दबाते आए हैं, इमोशंस सप्रेस करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी बहुत आसानी से खुलेंगे नहीं, बहुत आसानी से इमोशंस जाहिर नहीं करेंगे। वैसे तो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, जो नहीं बोलने की बात है वो भी बोल देंगे, मुंह पे बोलेंगे। आपको अच्छा लगता है तो लगे, आपको बुरा लगता है तो लगे, लेकिन जो बोलने की बात है, प्यार एक्सप्रेस करना, रोमांटिक हो जाना या बार बार जताना, दिखाना, उसमें थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल इस इंसान का आपकी लाइफ में आना बहुत पॉजिटिव साइन होगा आपके लिए। दूसरी बात, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी इस इंसान के थ्रू कम होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, लेंगे, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है, दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, कहीं से भी ये नहीं दिखता है कि आप इनके लिए नहीं बने या वो आपके लिए नहीं बने। मुझे लिटरली ये दिखाई देता है कि डेस्टिनी या किस्मत ने आप दोनों को मिलाया है या जोड़ा है, ये वो एनर्जी है। और इसका एक यही साइन होगा, या तो आपको एंजल नंबर 555 बहुत दिखेगा, आपको एंजल नंबर 222 बहुत दिखना शुरू हो जाएगा, या आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ चेंज हो रहा होगा, कोई शिफ्ट, कोई उथल पुथल, कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल ही रहा होगा उस समय में, उस वक्त में इस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में होगी। आपको ये लगेगा कि मेरी एक भी इच्छा, एक भी डिज़ायर पूरी क्यों नहीं होती, सबको सब कुछ मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, कब मेरी लाइफ में चीज़ें होंगी। हो सकता है अभी भी आप शादी को लेके परेशान रहते हो या परेशान हो, अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रही है, शादी में रुकावट आ रही है। मुझे ये दिखाई देता है कि अगर आप उस फेज़ में हो, किसी प्रकार से भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, खुद को ब्लेस्ड मानिए, क्योंकि यहाँ पर अब इस इंसान का आपकी लाइफ में आना मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, रही बात इनके करियर की, मुझे आपके पार्टनर करियर में स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इनके मल्टीपल इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। मुझे ये नहीं दिखता कि आपके पार्टनर कोई एक जॉब कर रहे हैं या एक ही तरीके का करियर है। मुझे मल्टीपल या दो, एटलीस्ट 2 इनकम सोर्सेज तो इनके नज़र आ रहे हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज जो इन्होंने खुद के दम पे अचीव किया है, हासिल किया है, बनाया है, ये वो एनर्जी है। अपने मेहनत से अपना कुछ क्रिएट किया हुआ है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने, ये एनर्जी मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। बिजनेस माइंडेड, बिजनेस ओरिएंटेड, करियर, मनी, फाइनेंसेस, पैसा, 3D की चीज़ें, मटेरियलिज्म, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपके पार्टनर, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और किसी के लिए दिख रहा है मुझे कि थोड़े कंजूस नेचर या स्वभाव के हो सकते हैं, बहुत जल्दी पैसा खर्चेंगे नहीं। ओके, हाथ बंधे हैं इनके पैसे खर्चने के मामले में, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप उन लोगों में से हो जो बहुत जल्दी पैसे खर्च देते हो, या आपको आपसे सेविंग्स नहीं हो पाती, आप पैसे सेव नहीं कर पाते, लेकिन इस इंसान की एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि इनको सेविंग्स करना आता है, या बहुत जल्दी पैसा खर्च नहीं कर पाते, ये वो एनर्जी है। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके साथ आपकी लाइफ, आपके जीवन काफ़ी अबंडेंट होगी। और भी देखते हैं कार्ड्स के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं, क्या इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। मेरे व्यूवर्स जो लोग भी मेष राशि के हैं, आप लाइक करिए वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है। इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कॉइन्स। ओके, अब अपने मन में उस इंसान का नाम लेके आइए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वही इनके जीवन साथी या लाइफ पार्टनर बनेंगे, या कोई नया इंसान इनकी डेस्टिनी में लिखित है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 4 ऑफ कप्स, टावर। ओके,
एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है, बहुत हद तक ये चांसेस है कि आप जिस इंसान जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो उसके अलावा कोई नया इंसान, कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में आए। और ये डेथ जिसकी मैं बात कर रही थी, या ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी मैं बात कह रही थी अभी आपको, ये वही हो सकता है। आपका जो करंट रिलेशनशिप है, आप अभी जिस इंसान के साथ में डील कर रहे हो, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान से आपकी मैरिज नहीं, आपकी शादी के लिए, आपके मैरिज के लिए डेस्टिनी ने, भाग्य ने किसी और को तय किया है, चुना है। और वो जो इंसान है गाइज, वो जो व्यक्ति है, आपसे उम्र में या एज में बड़े हो सकते हैं, मैच्योर ज़्यादा दिखेंगे, लुक वाइज ज़्यादा मैच्योर दिख सकते हैं। हो सकता है कि सेम एज के हो आप दोनों, लेकिन फिर भी उनका लुक, उनका बिहेवियर, उनका पर्सनैलिटी ऐसा है कि इंसान बहुत मैच्योर दिखता है, राइट। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि करियर वाइज बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे। ये ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति है ना जो मे भी बहुत बड़े बिजनेस में इन्वॉल्व हो, या जैसा कि मैंने आपको बताया, एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेज इनके हो सकते हैं। धन, मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस की कोई कमी इस इंसान, इस व्यक्ति के लाइफ में मुझे नज़र नहीं आती। बहुत स्टेबल इनका करियर हो सकता है। करियर को लेके, मनी को लेके, अपने काम को लेके बहुत पैशनेट होंगे। ये बहुत ही पैशनेट टाइप के इंसान या व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये इंसान या व्यक्ति चाहे जितना भी अचीव कर ले, इंसान आसमान में उड़ नहीं रहा। लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान या व्यक्ति हैं। ओके, इनकी जो सक्सेस है, इनकी जो अचीवमेंट है, इनको पागल नहीं कर रही। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत हम्बल है, अभी भी बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में है। ओके, सो मनी वाइज बहुत ही अच्छा, करियर वाइज बहुत ही अच्छा। रही बात कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, पूरी तरीके से अरेंज मैरिज के योग है। मेष राशि वालों, आप जिस इंसान के साथ में अभी डील कर रहे हो, मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि इनके साथ आपकी मैरिज के, शादी के योग नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है। हालांकि ये जनरलाइज रीडिंग है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो ये आपकी ही रीडिंग है। आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में अरेंज मैरिज है, और बहुत जल्द इसी साल के अंत तक मुझे कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन आपके लिए आता हुआ डेफिनेटली नज़र आता है। साल के अंत तक ही आपको ये खुशखबरी मिलेगी, और आपके जानने वालों में से, आपके किसी रिलेटिव के माध्यम से, ओके, किसी सगे संबंधी के माध्यम से ये कनेक्शन, ये रिश्ता आप तक आएगा या पहुंचेगा। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हो। या तो आपको ये इंसान या व्यक्ति पसंद नहीं आ रहे, आप समय में बहुत बड़े हैं, या बहुत ज़्यादा वाइज या मैच्योर दिख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या कुछ ना कुछ इनमें आपको कमी नज़र आएगी इनिशियली। आप बिल्कुल रिजेक्शन के मोड में हो कि नहीं, मुझे ये इंसान नहीं पसंद, मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मुझे ये दिखाई देता है गाइस कि आप रिजेक्शन के मूड में हो, आप बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन में नहीं हो, आपको ये इंसान, ये व्यक्ति वर्दी नहीं लग रहे। लेकिन रियलिटी ये है कि आप जिनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं, यही इंसान आपकी डेस्टिनी में है। तो ये जो नया ऑफ़र या प्रपोजल आएगा, इसको ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा। आप बिल्कुल खुश नहीं हो कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, ये इंसान, ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं बना, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। यही वो डेथ, यही वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई देता है, राइट। सो अगर आप अभी इस फेज़ में हो, नींदें उड़ी हुई हैं, बहुत परेशान रहते हो अपने करंट पार्टनर को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, तो एक्सपेक्ट कीजिए ये डेथ, ये ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में हो। अब एक्सपेक्ट कीजिए इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री, लेकिन साल के एंड तक होगी। थोड़ा सा स्लो एनर्जी है यहाँ पर, और जजमेंट है यहाँ, राइट। जजमेंट का कार्ड ना, ये किसी बड़े रीबर्थ या ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए यहाँ पर कितनी पॉजिटिव एनर्जी। डेथ कार्ड यहाँ से भी, डेथ कार्ड यहाँ से भी है, राइट। सो ये जो सारे कार्ड्स हैं, ये सब स्टेबिलिटी की निशानी है। क्वीन ऑफ कॉइन्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए। मैंने तो आपको बताया पहले भी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, या डेस्टिनी ने किसी और को चूज़ किया है आपके लिए। और ये इंसान, ये व्यक्ति अब बहुत जल्द आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आपको आते हुए नज़र भी आएंगे, दिखेंगे भी। ओके, तो इस इंसान को अपनी लाइफ में आने दीजिए, और इनकी एनर्जी को कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर क्लेम करिएगा, राइट। चलिए आप देखते हैं कि इनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी या बॉन्डिंग किस प्रकार से रहेगी। आप दोनों का रोमांटिक लाइफ, या क्या लो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच की कैसी रहने वाली है। शादी कब तक होगी एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि किस महीने में पॉसिबिलिटी है। पहले आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी को जानते हैं, समझते हैं। एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस। सीक्रेट लव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा
जल्दी प्यार को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने वालों में से ये इंसान या व्यक्ति नहीं है। वैसे तो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत मुंहफट किस्म का इंसान या व्यक्ति ये हो सकता है, ये हो सकती है, मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। लेकिन जब भी बात आएगी ना प्यार दिखाने की, बोल के बताने की, एक्सप्रेस करने की, वहाँ ये इंसान ये व्यक्ति आपको पीछे हटते हुए दिखेंगे। वहाँ आप ही आगे बढ़ोगे, आप ही इनिशिएट करोगे, आप ही आगे बढ़ के एक्सप्रेस करोगे, आप बोलोगे तो ही ये इंसान या व्यक्ति सामने से इनिशिएट करेगा। अदरवाइज़ इनकी मर्ज़ी से इनिशिएटिव आता हुआ मुझे तो नज़र नहीं आता। डिवाइन लव, यस, मैंने आपको पहले बताया था कि परमात्मा ने, डिवाइन ने या ऊपर वाले ने आपको इस इंसान को आपके लिए चूज़ किया है। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में लिखे हुए थे, इस कारण आप दोनों एक दूसरे से मिले हो और कुछ ना कुछ पर्पस ऐड हुआ है, आप मतलब जुड़ा हुआ है, इस वजह से आप दोनों दूसरे से मिल रहे हो, राइट। तो इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के कारण बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले सकते हैं। इस कारण यहाँ पर विश फुलफिलमेंट या डिज़ायर्स की पूरी होने की एनर्जी थी, जो कि मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेज आपकी लाइफ में थी, इनसे मैरिज के बाद आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में आपकी डिज़ायर्स एक एक करके फुलफ़िल हो रही हैं, या आप जिस चीज़ को लेकर चिंता में थे, हर वक्त आप परेशान रहा करते थे, वो सारी परेशानी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। बिकॉज डिवाइन लव का कार्ड है, भेजा तो गया है इस इंसान को आपके लिए ही और किसी बड़े पर्पस के लिए मे बी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, पूरी तरीके से आपके लिए केयरिंग या सपोर्टिव इंसान ये हो सकते हैं, इस प्रकार के एनर्जी है। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेडूसा, ब्रोकन प्रॉमिसेस, अनरिक्वेटेड लव, वन मोर कार्ड। ओके, हार्ट हीलिंग। लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत चुप चुप रहेंगे, बहुत क्लोज्ड ऑफ रहेंगे जब भी प्यार एक्सप्रेस करने की बारी आएगी, लेकिन लॉयल होंगे आपके लिए। ट्रस्ट वर्दी इंसान, लॉयल इंसान, ये पूरी तरीके से कमिटेड है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, इस मैरिज को लेके, और बहुत हद तक चांसेस है कि ऐसा हमसफ़र, ऐसा जीवन साथी है ना जो लाइफ टाइम तक, ज़िंदगी भर तक आपके साथ रहेगा ही रहेगा, रहेगी ही रहेगी। क्योंकि यहाँ भी कमिटमेंट की एनर्जी और यहाँ से भी किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। और ये पेंटिकल वाले किंग और क्वीन जो होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। आज या कल की एनर्जी नहीं है कि शादी हुई, कुछ दिनों तक चली, उसके बाद मुश्किल हो रहा है। दोनों इक्वली डिवोटेड हो या एफर्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो, कमिटेड हो, बहुत अच्छा आपका लाइफ आने वाले समय में मुझे यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में इनका बचपन या इनका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा, पास्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं रहे, जिसके कारण आपके पार्टनर इस तरीके के बिहेवियर में है, या में भी बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, प्यार एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सट्रोवर्ट तो होंगे, लेकिन जब भी प्यार या इमोशंस की बात आएगी, वहाँ आपके पार्टनर पीछे हटेंगे। ये इस वजह से क्योंकि इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे। इस इंसान को आपसे मिलके, आपसे बात करके हीलिंग फील होगी। इस कारण भी आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग, दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, राइट। ये इंसान, ये व्यक्ति दिल से प्यार करना, मन से प्यार करना, ऐसे नहीं कि दिखा नहीं रहे, जता नहीं रहे, लेकिन जहाँ केयर करने की बारी आएगी ना, आपको ये लगेगा कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा केयरिंग है, हद से ज़्यादा केयर करना। क्योंकि इस इंसान को समझ में आता है कि दिल टूटता है तो कैसा फील होता है। बिकॉज मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बचपन से लेकर अभी तक में बहुत बार हार्ट ब्रेक मिला है, प्रॉमिसेस टूटे हैं, या ट्रस्ट टूटा है, रिजेक्शन मिला है, धोखा मिला है, और उस सब की वजह से भी आपके पार्टनर बहुत मैच्योर हो गए, बहुत पहले से, बचपन से ही, इसके भी चांसेस है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को आपसे मिल के, आपसे बात करके बहुत सुकून, बहुत पॉजिटिविटी फील होगा, राइट। लेकिन हाँ, कभी कभी इनका बिहेवियर, इनका बिल्कुल सीक्रेट हो जाना, यहाँ भी सीक्रेट लव का कार्ड था, बिल्कुल सीक्रेटिव हो जाना, चुप हो जाना, ओके, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना, ये चीज़ आपको कभी कभी बहुत बॉदर कर सकती है कि ये इंसान, ये व्यक्ति चाहे तो मुझसे शेयर कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन मुझसे बात नहीं करता, हमारे बीच में कम्युनिकेशन को लेके इश्यूज़ बने रहते हैं मैम। तो ये हो सकता है, इसके पूरे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रहे हैं। लेट्स सी कि आपकी मैरिज के बारे में और क्या बताते हैं, कब तक पॉसिबिलिटी है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रह सकती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में। आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके की रीडिंग को देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहेंगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री अक्टूबर मंथ के आसपास में हो, या
नेक्स्ट ईयर के जनवरी मंथ के आसपास हो। अक्टूबर या जनवरी सिग्निफिकेंट है। अक्टूबर से जनवरी के बीच में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने आपकी शादी के लिए, इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। रही बात आपकी मैरिड लाइफ की, आने वाले समय में आप दोनों के बीच की शादी या जीवन कैसी रहेगी, मुझे आप दोनों की लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी दिखाई नहीं देती। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम बनेगी कि एक इंसान थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, एक इंसान बहुत ज़्यादा भावुक या इमोशनल नेचर का है, एक इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एक इंसान बहुत ज़्यादा 3D की चीज़ों में घुसा हुआ है, दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या अपने स्पिरिट, अपने एंजल्स, अपने परमात्मा के बहुत करीब है। तो इन चीज़ों के कारण कभी कभी तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, या आपको ये देखने को मिल सकता है कि इमोशंस, ये इंसान, ये व्यक्ति मेरे नहीं समझ पा रहा, शिकायतें बनी रहेंगी इमोशंस को लेके, प्यार को लेके, फीलिंग्स को लेके, भावनाओं को लेके। लेकिन हाँ, लॉयल इंसान है, केयरिंग इंसान है। दूसरी बात ये भी है कि आप ट्रस्ट इशू होगा आप दोनों के बीच में, शक करोगे आप बहुत ज़्यादा, बिकॉज मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मरकरी मून कॉम्बिनेशन शादी के लिए, मैरिज के लिए बहुत ट्रस्ट वर्दी भी नहीं माना जाता। दूसरी चीज़ ये है कि बर्थ चार्ट देख के पता चलेगा कि आपके चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ जो कॉम्बिनेशंस निकल के आए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आपके साइड से बहुत बनेंगे। हो सकता है कि इनके चुप हो जाने की वजह से, इनके सीक्रेटिव नेचर के कारण आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो बार बार, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति असल में लॉयल होंगे, जेन्युइन होंगे आपको लेके, केयरिंग भी नज़र आ रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि इमोशंस बहुत जल्दी खुल के एक्सप्रेस नहीं करते और करियर में बहुत बिजी रहते हैं। वर्क प्लेस, इनका करियर, इनका कार्यस्थल, इनका जॉब, प्रोफेशन, वर्क लाइफ बहुत हेक्टिक हो सकता है, या बहुत बिजी कर दिया हो खुद को उन्होंने, ये भी हो सकता है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, जब भी बात आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, लॉयल्टी की, वहाँ आपके पार्टनर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बट एक जो प्रॉब्लम थी इमोशंस एक्सप्रेस ना करने की, वो मैंने आपको बताया। कब से कब तक शादी की योग्य, कब से कब तक इस इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल मेष राशि वालों, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी, उनका बिहेवियर, अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है, नया प्यार है कि पुराने पार्टनर से शादी होगी, कंपैटिबिलिटी कैसी है, मैरिज लाइफ आगे जाके कैसी रहने वाली है, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये डिटेल रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। रीडिंग अगर मैच होती है, आप कनेक्ट हो पाते हो, आपको लगता है कि इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई, तो शेयर करिए, सबसे पहले शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि मेष या एरीज है। आप भी वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे डिटेल प्रिडिक्शंस के लिए। नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे आप सभी। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।